आज हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड जो ऑल टाइम हाई पर है, सभी की आंखें गोल्ड पे लगी हुई है। आखिर हो क्या रहा है? न सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में बल्कि नेशनल मार्केट में सब जगह गोल्ड में हाहाकार मचा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि गोल्ड शायद वास्तव में अपने वैल्यू को आज डिटरमाइन कर पाया है। इंडिया के भाव हर 10 ग्राम के 75,000 रुपए के आसपास हो गए। वहीं इंटरनेशनल प्राइस में देखें तो $2400 पर ऑन्स, एक ऑन्स मतलब 28 ग्राम गोल्ड का भाव हो चुका है। तो ऐसे में न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक ही चर्चा है कि गोल्ड गोल्ड गोल्ड। आखिर हो क्या रहा है इसमें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी कोई बबल स्टेज में है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बाद में मिलेगा नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है क्या गवर्नमेंट का इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन आ रहा है या वर्ल्ड में कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा कि आप इतने से ज्यादा गोल्ड नहीं परचेज कर सकते? ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण ये इस तेजी से बढ़ रहा है? जनवरी से लेकर अभी तक 15 से 17% गोल्ड बढ़ चुका है। जी हाँ, मुश्किल से 4 महीने में 15 से 17% गोल्ड बढ़ चुका है और ये शेयर बाजार को भी पीछे छोड़ चुका है। लोगों के मन में यही क्वेश्चन है कि मुझे बाई करना है, क्या मैं अभी बाई करूं, बाद में बाई करूं या अभी इंतजार करूं? आखिर करूं क्या? और कुछ लोगों के मन में तो यह है कि मैं चूक गया और कुछ लोगों को खुशी है कि मैं ले लिया, और जिसने ले लिया उसको भी ये दुख है कि उसने कम लिया। आखिर हो क्या रहा है, आइए जानते हैं इसको। वर्ल्ड में यदि किसी के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है, यदि बैंकों के पास, तो वह बैंक ऑफ अमेरिका के पास। इंडियंस में आरबीआई के पास में वर्ल्ड में 7वें 8वें नंबर पे, ये बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, का गोल्ड है। लेकिन यदि इंडियन हाउस होल्ड की बात करें या आपके और हमारे घर की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का 11 से 12% गोल्ड हमारे पास है। ये बड़ी खुशी की बात भी है। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था इंडिया को। आज भी यदि रियल मायने में माना जाए या ये 11 से 12% गोल्ड यदि हम आरबीआई में जमा दे दें या गवर्नमेंट के पास जमा हो जाए तो इंडिया शायद सबसे बड़ा गोल्ड का स्टोरेज करने वाली कंट्री मानी जाएगी। और यही रीजन है कि सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। गोल्ड को हमेशा गोल्ड्स ओन करेंसी कहा जाता है। गोल्ड नेचुरल करेंसी है। जब किसी और करेंसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था उस समय भी यदि बिजनेस हुआ करता था तो गोल्ड या सिल्वर में हुआ करता था। तो यही रीजन है कि जब इनिशियली गोल्ड और डॉलर दोनों का प्राइस यूएस ने सेम रखा और यूएस ने कहा था जितना गोल्ड हमारे पास रखेंगे उतना ही डॉलर इश्यू करेंगे। इसका मतलब गोल्ड इक्वल टू डॉलर ये मानते हुए स्टार्ट में काम हुआ था। लेकिन 1971 में गोल्ड को डीलिंक कर दिया गया, यानी कि जितना गोल्ड रखते थे उससे ज्यादा डॉलर इश्यू करने लगे। उससे पहले गोल्ड और डॉलर बराबर था तो लोग गोल्ड को एज ए स्टोरेज रखते थे, उन्होंने डॉलर को स्टोरेज करना चालू किया। न सिर्फ लोगों ने बल्कि वर्ल्ड के सभी कंट्रीज ने भी डॉलर को गोल्ड का इक्विवेलेंट मान के स्टोरेज चालू किया। जब ये 20 30 50 साल चल गया तो 1971 में जब डीलिंक हुआ तो इसका काफी ऑपोजिशन भी हुआ। लेकिन फिर भी तब तक चूंकि डॉलर एस्टेब्लिश हो चुका था और सुपर पावर अमेरिका बन चुका था तो ऐसे में डॉलर की अहमियत कम नहीं हुई, लेकिन एक्चुअल में वो गोल्ड से डीलिंक हो चुका था। हम इंडियन कंटेक्स्ट में यदि बात करें तो 1947 1950 के बीच में गोल्ड का भाव 50 रुपए था, 50 रुपए पर 10 ग्राम था, जो 1963 में 63 हो गया। 1965 में यदि उसका भाव 75 रुपए था तो आज 2024-25 में 75,000 रुपए है। 1964 से अभी तक यानी कि 2024 तक 75 रुपए से बढ़कर 75,000 रुपए हो चुका है। जहां 1973 में 280 रुपए था, 1974 सिर्फ एक साल बाद में 506 रुपए हो गया। जहां 1974 में 506 था, 84 में 1970 रुपए हो गया और उसके ठीक 10 साल बाद में 94 में 4600 रुपए हो गया। 2004 में 4600 सिर्फ 5600 हुआ था, लेकिन 2014 में 2004 के 5600 से 2014 में 28,000, 2019 में 35,000 और 2020 में जब कोरोना पीरियड चल रहा था 48-50,000 रुपए चल रहा था। और आज 2020 से 2024 लगभग 3 साल ही हुए और 50,000 से 75,000 रुपए हो गया है। तो ये तो पूरी थी गोल्ड के प्राइस की जर्नी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंडिया में गोल्ड का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? इंडिया में गोल्ड का प्राइस एक ही चीज से डिटरमाइन होता है, इंटरनेशनल प्राइस से। जैसे अभी हम कर रहे हैं $24 पर ऑन, जिसका मतलब कि 28 ग्राम होता है। यदि उसे हम डॉलर से रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग वही 74,000 75,000 के आसपास आ रहा है। अब आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल प्राइस से तो डिराइव हो ही रहा है, लेकिन और क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जिनसे गोल्ड का प्राइस डिराइव हो रहा है इंडिया में या किसी भी कंट्री में? तो नंबर 1 इंटरनेशनल प्राइस, सबसे बेस्ट तो वही है। उसके बाद में एक्सचेंज रेट, जैसे हमने कहा कि इंडिया में रुपये का और डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या है, उस चीज से डिराइव होगा। तीसरा इन्फ्लेशन रेट, जिस तरह से वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ेगा या इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली इंडिया के रुपये का
और डॉलर का कन्वर्जन रेट में भी चेंज होगा। इन्फ्लेशन के कारण यदि ये चेंज होगा, अकॉर्डिंगली यहां बढ़ेगा। यदि इंडियन करेंसी कमजोर होती है तो विदाउट इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइस के बढ़े हुए इंडियन मार्केट में गोल्ड की प्राइस बढ़ जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जनरली ये माना गया है कि डॉलर इंडिया 3% सालाना की रेट से डेप्रिशिएट हो रहा है डॉलर में इंडियन करेंसी। तो इसका मतलब चाहे गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में सेम भी रह जाए तो भी इंडिया में वो 3% बढ़ता है। इसी कारण से हमने क्या देखा कि 2014 में डॉलर टर्म्स में गोल्ड 1900 रुपए था। 500 रुपए बढ़ने से पहले जब इंडियन रुपी में गोल्ड काफी बढ़ चुका था, नहीं 45,000 से 65,000 हो चुका था। इसका रीजन क्या था कि इंडियन करेंसी में 45 रुपए डॉलर वाला 65 रुपए डॉलर हो चुका था, जबकि 1900 रुपए वाला गोल्ड 1900 रुपए ही रहा है। इसके अलावा वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट की क्या सिचुएशन है? यदि इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है तो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन यदि इंटरेस्ट रेट टूटने के कगार पर है, टॉप आउट हो रही है या काफी कम है, तो लोग इंटरेस्ट में पैसा डालने की जगह गोल्ड लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर रिटर्न ज्यादा होती है। इसका एक रीजन और भी है कि चूंकि गोल्ड इंटरनेशनल करेंसी है या नेचुरल करेंसी है, तो इसका मतलब कि इसका भाव तो हमेशा रहेगा, इसकी वैल्यू तो हमेशा रहेगी। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या चीज गोल्ड प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है? तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन। सपोज इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है, तो इंपोर्ट ड्यूटी क्या है यहां से भी डिपेंड करता है। कस्टम ड्यूटी क्या है, ये सब चीजें यदि इंटरनेशनल प्राइस में डॉलर के में कन्वर्जन के बाद में ये ड्यूटी लगने के बाद में जो रेट होती है वो ही इंडिया में इंडिया की रेट कहलाई जाएगी। इसी तरह हम एक और बात करते हैं इंडिया के टर्म्स में, सीजन मतलब सीजनल डिमांड, यानी कि होली, दिवाली, शादी के माहौल में जब गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है तो भी यहाँ पर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। और एक और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जैसा कि कोरोना काल में हुआ था या जैसा कि नोटबंदी के टाइम पे क्या हुआ था कि लोगों के पास ब्लैक मनी पड़ी थी, वो क्या करना चाह रहे थे कि ब्लैक मनी की जगह उनके पास व्हाइट मनी आ जाए। तो व्हाइट मनी का तो कोई तरीका नहीं था, तो उन्होंने कहा कि यदि मैं गोल्ड परचेज कर लूं तो गोल्ड का भाव तो हमेशा ही रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो उससे 50,000 रुपए गोल्ड का भाव चल रहा था उन्होंने ब्लैक मनी से या उन नोटों से जो नोट बंद हो चुके हैं, यदि उन नोटों को लेकर यदि कोई गोल्ड देता हो तो उन्होंने 50,000 की जगह 75,000 रुपए भी पेमेंट किए। आप समझ गए होंगे इस बात को कि यदि पुराने 2000 के नोट लेकर 75,000 रुपए में भी गोल्ड, जिसका बाजार भाव में करंट करेंसी में यदि 50,000 रुपए चल रहा है तो 75,000 रुपए में लिया, तो इस तरह की सिचुएशन में भी गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं कई बार कि लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि 500 के नोट बंद हो जाएंगे, तो यदि 500 के नोट बंद होंगे तो वहां पर फिर से गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब कि इंडियन टर्म्स में गोल्ड की वैल्यू बढ़ ही सकती है, बढ़ने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी अभी भी है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? तो यहाँ सबसे पहला रीजन जो इंडियन के टर्म्स में है कि ग्रह शांति के लिए, यानी कि महिलाओं की शांति के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए या कल्चरल रिक्वायरमेंट के लिए गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दिवाली पे जब 62,000 गोल्ड था, उसमें मैंने एक ही वीडियो बनाया था गोल्ड पर कि क्या गोल्ड 1 लाख रुपए हो रहा है? यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि आप अभी अपने घर में गोल्ड ले लें, क्योंकि इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा जिसमें फायदा होगा, और दूसरा घर में महिलाएं खुश हो जाएगी। तो सबसे पहला रीजन तो ये है। नंबर दूसरा रीजन इन्फ्लेशन हेज है। यदि आप पेपर करेंसी में पैसा रखते हैं, आज के टाइम पे पेपर करेंसी में पैसा रखना किसी भी कंडीशन में फायदेमंद नहीं है। आप किसी न किसी एसेट क्लास में रखिए, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, रियल एस्टेट हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, या किसी भी एसेट क्लास में रखिए, लेकिन पेपर करेंसी में पैसा रखेंगे तो ये मान के चलेगा वो डेप्रिशिएट हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड। ये सेफ है, सेफ इन द सेंस कि इसको स्टोर करना सेफ है। पूरे वर्ल्ड में इसकी वैल्यू आप कहीं भी वर्ल्ड में ले आके इसको बेच सकते हैं। तो ऐसे में यदि आपकी प्योरिटी अच्छी है तो ये इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल सेफ है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है जो इससे रिलेटेड है, वो है लिक्विडिटी। इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, आप कभी भी कहीं भी इसको बेच सकते हो, इसकी डिमांड हमेशा रहती है। एक रीजनेबल से डिफरेंस में आप जब भी चाहोगे आपका गोल्ड बिक जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमने अभी क्या देखा, जो गोल्ड का प्राइस ने 74 में 75 रुपए था,
आज 75,000 रुपए 60 साल में। इसका मतलब यदि लॉन्ग टर्म के लिए आपने गोल्ड लिया है तो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से ज्यादा ही रिटर्न देता है, एटलीस्ट इन्फ्लेशन के इक्विवेलेंट तो देता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी गोल्ड एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो ओवरऑल यदि हम देखा जाए तो अपने पोर्टफोलियो का 5 से 15% गोल्ड रखना एक रीजनेबल सी बात होती है। यहाँ पर एक और जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ग्लोबल डिमांड। आज पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। रीजन साफ है कि आज से पहले या पिछले 1-1.5-2 साल पहले तक तो वर्ल्ड में गोल्ड में मेन बायर कंट्री इंडिया हुआ करता था, लेकिन उसके बाद में रसिया और चाइना ने भी पिछले 17-18 महीने में चाइना रेगुलरली हर महीने पॉजिटिव गोल्ड बाई कर रहा है, यानी कि हर महीने गोल्ड बाई कर रहा है। उसका गोल्ड बाई करने का एक सिंपल सा रीजन है। सिंपल सा रीजन क्या है कि वो ये चाहता है कि उसकी यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो। ये क्यों कम हो? क्योंकि यदि उसकी यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी होगी तो कभी भी किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन जैसा कि रसिया पे लगाया गया, यदि इस पे लगाया जाता है तो ऐसे में वो डॉलर की वैल्यू शायद 0 कर दी जाए या उसको ट्रेड वार के चल के उसकी वैल्यू खत्म कर दी जाए। तो वो भी चाहता है कि डॉलर की जगह रियल गोल्ड में रखो जिसकी वैल्यू हमेशा रहेगी। वैसे भी आपको पता है कि 2021 से लेकर अभी तक चाइना का रियल एस्टेट बर्बादी के कगार पर है। शेयर बाजार कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसे में पब्लिक वहां की न सिर्फ सेंट्रल बैंक बल्कि पब्लिक भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रही है। जब वहां की पब्लिक भी कर रही है, सेंट्रल बैंक भी कर रही है, तो गोल्ड की डिमांड तो बढ़नी ही बढ़नी है। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं। 2013 में रसिया का डॉलर पे डिपेंडेंस जो था या जितनी डॉलर करेंसी रिजर्व में पड़ी थी उसकी 50% ही 2020 में आ गई थी। इसका मतलब उसने डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करके गोल्ड इंक्रीज किया है। सेम चाइना करना चाह रहा है। वो डॉलर को कम करना चाहता है, गोल्ड को बढ़ाना चाहता है। यदि ये चलता रहा तो ये मान लेना ये लॉन्ग टर्म बुल रन में गोल्ड आ चुका है, लॉन्ग टर्म बुल रन में है। तो इसका मतलब कि ये अभी कहीं भी नहीं पहुंचा है, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। ऐसे में आप कहेंगे कि मुझे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है? तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आता है एसजीबी। एसजीबी में मैं फिजिकल को सबसे लास्ट में लूंगा क्योंकि उसमें मुझे डिटेल से आपसे बात करनी होगी। तो पहला इन्वेस्टमेंट मानता हूँ एसजीबी, जिसमें आप गवर्नमेंट अपने गोदाम में अपने स्टोरेज में गोल्ड को रखती है और साथ में आपको बॉन्ड इशू करती है जिसमें 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जो पेपर गोल्ड के नाम में आ गया। दूसरा होता है गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ। उसमें भी आप गोल्ड परचेज करते हैं। गोल्ड के प्राइस के मोमेंट के हिसाब से आपका एनएवी बढ़ती या घटती रहती है। ये तो दोनों हो गए नए तरीके, लेकिन ट्रेडिशनली जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस को पसंद है वो है फिजिकल गोल्ड परचेज करना। फिजिकल गोल्ड परचेज करना हमें सालों से आता है, समझते हैं और सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, यदि आप गोल्ड के नाम पर ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं तो ज्वेलरी में जो मेकिंग चार्जेस होता है वो आपका 20-25%, 30% जो भी लगता है वो नेट लॉस है। ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस नेट लॉस है। तो इसका मतलब कि यदि आप ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं तो 10 से 30% तक जो भी मेकिंग चार्जेस लग रहा है वो आपका लॉस है। तो इसका मतलब यदि आप 75,000 में परचेज कर रहे हैं उसका 20% भी लगता है तो आपको गोल्ड की परचेज प्राइस 90,000 रुपये पड़ रही है। तो ऐसे में वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, वो कंजम्पशन के लिए आप यूज कर सकते हो। दूसरी बात, यदि आप गोल्ड परचेज करने जाते हैं तो क्या होता है कि ये माना जाता है कि 75,000 रुपये जो प्राइस है वो है 24 कैरेट गोल्ड का, लेकिन आप जब मार्केट से लेके आते हैं तो 99.99% प्योरिटी का गोल्ड लेके आते हैं। इसका मतलब वो 24 नहीं है। तो ऐसे में आपकी प्राइस 100% की थी 75,000 रुपए, तो 99.99 की प्राइस कुछ डिफरेंट होगी। तो उस प्राइस को आप ध्यान में रखें कि ऐसा ना हो कि आपको 100% की प्राइस तो ले ली जाए और 99.99 की प्रायोरिटी दी जाए। इसी तरह यह भी हो सकता है कि 24 कैरेट गोल्ड का तो प्राइस ले लिया जाए और आपको एक्चुअल में 22 कैरेट या 18 कैरेट ही गोल्ड दिया जाए। जितने कैरेट गोल्ड है उतने कैरेट की प्राइस देनी है। यदि आप 18 कैरेट गोल्ड ले रहे हैं और 24 का भाव 75,000 रुपए है तो 18 का भाव लगभग 60,000 रुपए के आसपास आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तीसरी बात क्या होती है कि जनरली लोग अपने अच्छे विश्वास वाले ज्वेलर के यहाँ से लेते हैं, लेकिन कुछ लोग लालच में आकर, गांव में अक्सर ये होता है कि वो क्या करते हैं कि गोल्ड गांव में बिकने आता है और गांव में कौन बेचता है? पुराने किसान लोग या वो लोग बेचते हैं। वो ये कह के बेचते हैं कि ये मेरा गोल्ड है, मुझे जरूरत है पैसे की, आप ये गोल्ड ले लो
और इसके बदले में मुझे कैश दे दो। 75,000 रुपये का भाव, आप मुझे 65,000 रुपये का भाव दे दो। उस गोल्ड में प्योरिटी की क्या गारंटी है, ये आपको इंश्योर कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा इतना सस्ता माल नहीं बेचेगा। 65,000 रुपये में यदि दे रहा है तो एक्चुअल में क्या 18 कैरेट है, 20 है, 22 है। यदि आपको कैडबरी के रूप में मिलता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपने घिस के चेक तो कर लिया, ऊपर से तो वो 22 कैरेट है, लेकिन अंदर में क्या कैरेट है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो इसलिए अपने विश्वास की जगह से ही परचेज करें और हमेशा बिल से परचेज करें, बिना बिल के परचेज नहीं करें, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो आपको 3% टैक्स तो जरूर लगेगा, लेकिन इस बात की श्योरिटी होगी कि बिल के अकॉर्डिंग आप वापस ले आके उसी शॉपकीपर को आप दे सकते हैं कि ये आप वापस परचेज कर लीजिए, ये आपका बिल है, 3% आपका लग चुका है। तो कुल मिला के बात यह है, गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, अभी टॉक ऑफ द टाउन है, और अब सभी के मन में खुशी भी है कि आपके पास गोल्ड पड़ा है। और हाँ, वीडियो ये कैसा लगा जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो अभी जरूर शेयर कर लीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल यदि ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, आपको क्या लगता है इस 2024 में ये गोल्ड का भाव क्या 1 लाख इसी साल हो सकता है या नहीं? क्या अगले 5 साल में गोल्ड 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में हो सकता है या नहीं? आपकी फिगर क्या है जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।